हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। जो सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके कॉलेज अलॉटमेंट तक, आज के इस वीडियो में हम लोग सारे स्टेप के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आयुष काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बच्चे जिनको एमबीबीएस की सीट अलॉट नहीं हो पाती है, वो लोग आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरे हिसाब से जिनका 1.5 लाख रैंक तक है अप्रॉक्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, उन लोग को आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनके कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आयुष काउंसलिंग में। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, आप लोग को सबसे पहले आयुष की जो वेबसाइट होती है यूपी की, उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सब भरी जाती हैं। कुछ डिटेल्स आपकी एमसीसी जो है, मतलब जो नीट का पोर्टल होता है ना, जो जहाँ पे नीट का रिजल्ट आता है एनटीए नीट वाले पे, वहाँ से कुछ डिटेल ऑटो फिल हो जाती हैं इस पोर्टल पे, और बाकी कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं, उसका जो पोर्टल होता है www.ayushcounseling.upsdc.government.in होता है। ठीक है, इस पोर्टल पे आपका यूपी का आयुष का काउंसलिंग होता है। ठीक, अब इसके बाद जो आपका अगला स्टेप होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि आपकी होती है 2000। ठीक है, और ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब ये किसी भी कॉस्ट पे वापस नहीं होती है। ठीक, जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सिक्योरिटी मनी पे करते हैं। जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 है, और प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका होता है 50,000। ठीक, अब बात हो गई सिक्योरिटी मनी की। तो जब आप सिक्योरिटी मनी पे कर देते हैं, उसके कुछ दिन बाद स्टेट मेरिट का पब्लिकेशन होता है। स्टेट मेरिट निकलती है। ठीक, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट। जब स्टेट मेरिट आ जाती है, उसके बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का मौका मिलता है। उसके बाद आप आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में कोई भी फिक्स नहीं होता है कि आप बस 1 या 2 कॉलेज डाल सकते हैं। जितने भी चॉइसेस या जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं, आप सारे कॉलेज भर सकते हैं, चाहे वो आपके रैंक पे मिलने वाला हो चाहे नहीं हो, और आपको सारे कॉलेज भरने भी चाहिए। इसीलिए चॉइस फिलिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग अपना काउंसलिंग प्रोग्राम भी निकाल चुके हैं। ठीक है, जिस पे अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर, या फिर मेरा जो नंबर है 8948220383, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाने का हम लोग पूरा वादा करते हैं। ठीक है, अब स्टेट मेरिट जब निकल आती है, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं एंड लॉकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप चॉइस फिल एंड लॉक कर देते हैं, उसके 1 या 2 दिन बाद टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट होता है, वो आपका पब्लिश होता है। पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट। ओके, आज जब आपका एक सीट अलॉटमेंट पब्लिश हो जाता है,
तो आप लोग को नोडल सेंटर जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर, जो कि आपका लखनऊ में होता है, हनीमैन चौराहा पे जो आपका नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज है वो आपका नोडल सेंटर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे, फिर सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, फिर स्टेट मेरिट आती है, फिर आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करेंगे, फिर आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आप लखनऊ जाएंगे नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा नोडल सेंटर पे, तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपना अलॉटमेंट लेटर। ठीक, और जब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आ जाएगा, वहाँ की जो जो डिटेल्स हैं वो आपके अलॉटमेंट लेटर में आ जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ डेट्स होती हैं, उसमें आपको अलॉटेड कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कराना होता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने अलॉटेड कॉलेज जाएंगे और वहाँ पे क्या एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज। ठीक, अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया तो ठीक है, अब अगर नहीं मिला तो आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का, और ये आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ विलिंग, अगर आप चाहेंगे तो आप वहाँ पे अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड मिलने का चांसेस रहता है। ठीक, तो जो लोग अपग्रेड डालते हैं उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेड कैंडिडेट्स। ओके, ठीक, फिर उसके बाद आप लोग का दोबारा एडमिशन लेटर डाउनलोड मतलब जनरेट होता है, एडमिशन लेटर जनरेट होगा जो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स होंगे उनका। ठीक है, उसके बाद आप लोग फिर जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट कॉलेज अपग्रेड होकर मिलेगा वहाँ पे आप लोग जाएंगे अपना एडमिशन कराने। ठीक है, एडमिशन ऑफ अपग्रेडेड स्टूडेंट। ठीक, समझ में आई? तो ये पूरी प्रोसेस होती है यूपी आयुष काउंसलिंग की। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या आपको काउंसलिंग में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है या आप चाहते हैं कि आप हम लोग की टीम से काउंसलिंग कराएं या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8948220383 इस पर कभी भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।